नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंबुज में। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। झारखंड में जितनी भी अभी योजनाएं चल रही थी, जैसे आपका मैया समान योजना हो, गोगो दीदी योजना हो, जेएमएम समान योजना हो, या फिर राशन कार्ड से रिलेटेड कोई भी कार्य हो, तो ये सारी योजनाएं, ये सारे कार्य बंद होगी कुछ दिनों में। तो उससे पहले आपको क्या कर लेना है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। मतलब जो भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, इतना आप लोग कर लेते हैं तो आपको अ, यहाँ पर कोई भी समस्या या फिर कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा जब यहाँ पर सारी योजनाएं बंद हो जाएगी तब। ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर मैं आपको सारा कुछ बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने सगे संबंधियों के पास एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी समय रहते ये जो भी यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ वो कर सके। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, और आपको भी पता होगा कि झारखंड में अभी विधानसभा के चुनाव होने वाला है। तो इस विधानसभा के चुनाव के कारण चुनाव आचार संहिता लगने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितनी भी आपके सरकारी, जैसे आपका मैया समान योजना हो गया, गोगो दीदी योजना हो गया, जेएम समान योजना हो गया, या फिर राशन कार्ड का जो भी कार्य है, ये सारे कुछ बंद हो जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर कुछ मतलब कर लेते हैं तो उसके फायदा आपको मिलेगा, मतलब उसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या आपको न्यूज़ दिया गया, ये देखिए कि झारखंड में कभी भी हो सकती है विधानसभा चुनाव की घोषणा। तो देखिए, विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, मतलब कि डेट कभी भी आ सकता है कि किस किस तिथि को झारखंड में यहाँ पर विधानसभा का चुनाव होगा। देखिएगा, डिटेल में अगर पढ़ते हैं तो झारखंड में चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर ही आयोग झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावी चुनावी की तारीखों का ऐलान कर देगा। मतलब कि एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर चुनाव के डेट आ जाएंगे। और उसके बाद देखा जाए तो मतलब आपके पास एक हफ्ते का टाइम है। एक हफ्ते के अंदर आपको सारा कुछ करा लेना होगा, जिसकी वजह से आगे आपको परेशानियों का सामना न करना पड़े। आपका जो भी है मैया समान योजना या फिर जो भी योजना है, ये आपका बंद ना हो। ठीक है, आगे देखिएगा, दोनों राज्यों में नवंबर दिसंबर में मतदान कराया जाएगा। तो नवंबर दिसंबर में यहाँ पर आपके चुनाव हो जाएंगे। सूत्र बताते हैं कि झारखंड में 2 से 3 चरण में चुनाव कराने की योजना बनाई गई है। तो 2 या फिर 3 चरण में यहाँ पर चुनाव होंगे, कहने का यह मतलब है। तो देखिए, इतना पढ़ करके आपको समझ में आ गया होगा कि कहने का क्या मतलब है कि झारखंड में अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। जिसकी वजह से आपके पास देखा जाए तो 7-8 दिनों का टाइम है। इसके अंदर ही आपको जो भी करना होगा करा लेना होगा। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको आचार संहिता के बारे में बताता हूँ, इसके बाद आपको क्या करना है ये भी बताऊँगा। इन कार्यों पर नहीं रहती पाबंदी, मतलब कि किन कार्यों पर पाबंदी नहीं रहती है आचार संहिता लगने के बाद भी, इसको समझिए। आचार संहिता लगने से पहले जिस सरकारी योजना पर काम शुरू हो गया है, वो आचार संहिता लागू होने के बावजूद जारी रहती है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैया समान योजना का आप सभी ने फॉर्म फिलअप किया होगा, और बहुत सारे लोगों का पहला किस्त आया होगा, मतलब कि फर्स्ट किस्त। बहुत सारे लोगों का 2 किस्त आया होगा, बहुत सारे लोगों का तीसरा किस्त भी आ गया होगा, और बहुत सारे लोगों का अभी तीसरा किस्त आ रहा है और आएगा भी। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको एक भी किस्त मैया समान योजना का मिल गया है, सिर्फ एक भी किस्त मिल गया है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये किस्त नहीं रुकेगा। आपका चौथा किस्त आएगा, जो कि आपका छठ पर्व में आने वाला है। मैंने आपको बताया है, सुबह ही ये न्यूज़ आया था। तो देखिए, अगर आपको एक भी किस्त मिल गया है, मतलब कि आपका अप्रूव हो गया है, आपका लागू हो गया है मैया समान योजना, जो कि एक सरकारी योजना है, तो आपका बंद नहीं होगा। आपको उसका पैसा मिलता रहेगा जब भी उसका किस्त आएगा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से आपको कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना होगा। तो देखिए, अगर जिनका अप्रूव नहीं हुआ, मैया समान योजना का उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है लेकिन अप्रूव नहीं हुआ है, मतलब कि स्वीकृत नहीं हुआ है, तो आपको उसको जल्दी से स्वीकृत करा लेना है दौड़ करके। ठीक है, इधर उधर मतलब आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा, और उसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अप्रूव करा लेना है, मतलब कि स्वीकृत करा लेना है। तो फिर आपको किसी भी समस्या का यहाँ पर सामना नहीं करना पड़ेगा। ये हो गया मैया समान योजना के लिए। या फिर आपका पहला किस्त आया हो, या फिर दूसरा का आया हो, या फिर तीसरा का भी आया हो, तो कोई एक भी किस्त आया होगा, तो आपको मैया समान योजना का कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपका ये पैसा आता रहेगा, चौथा किस्त डलाएगा जब, पांचवा किस्त डलाएगा जब। तो आपको मतलब अगर चालू हो गया है तो ये बंद नहीं होने वाला, क्योंकि साफ साफ यहाँ पर आचार संहिता के बारे में लिखा गया। आगे देखिए, जिन योजनाओं में आचार संहिता लागू होने से पहले किसी लाभ मिलेगा, इसकी पहचान हो गई हो, वो योजनाएं चालू रहेगी। वहीं पहले से चल रही मनरेगा जैसी योजनाएं जारी रहती है। आगे देखेगा, जिस नई योजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है और उसके लिए राशि की स्वीकृति हो चुकी है, तो वो
चलती रहेगी। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस, जाति निवास, आय प्रमाण पत्र, जमीन की रजिस्ट्री जैसे काम आचार संहिता के दौरान भी जारी रहते हैं। और देखिए जो आपके ब्लॉक वाले काम हो गए, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह या फिर आपके प्रमाण पत्र होंगे जैसे जाति निवास, बोल सकते हैं कास्ट या फिर इनकम, ये सारा कुछ आपका बनता रहेगा। मेन आपका मैया सम्मान योजना था जो कि मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ एक भी किस्त अगर आपका आया होगा तो बिल्कुल नहीं रुकेगा, और एक भी किस्त नहीं आया तो सिर्फ आपको अप्रूव करा लेना है, मतलब कि स्वीकृत करा लेना है। इतना आप लोग करा लेते हैं तो नहीं रुकेगा। इसके बाद आपका यहाँ पर जो भी योजना बचता है, जैसे आपका JMM समान योजना हो गया, ठीक है, JMM समान योजना हो गया, या फिर आपका जो हो गया गोगो दीदी योजना, ठीक है, आपका जो हो गया गोगो दीदी योजना, ठीक है, गोगो दीदी योजना। तो देखिए इन योजनाओं का अभी सिर्फ और सिर्फ आपसे फॉर्म भरवा जा रहा है। तो आपको आचार संहिता लागू होने से पहले फॉर्म को अच्छे तरीके से भर लेना है। फॉर्म आपका बाकी नहीं रहना चाहिए आचार संहिता से पहले, क्योंकि आचार संहिता के बाद आप लोग इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले पहले आप लोग फॉर्म भर लीजिए। और इसका लाभ तो अभी मिलने वाला वैसे भी नहीं है, इसका लाभ कब मिलेगा मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो सिर्फ आपको फॉर्म को भर लेना है, और राशन कार्ड का भी जो भी आपका काम है, जैसे किसी का नाम वगैरह जुड़वाना हो इत्यादि, तो आपको आचार संहिता से पहले करा लेना है। इतना करा लेते हैं तो आपको फिर बीच में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जिसका शुरू हो गया, जो योजना मतलब शुरू हो गया, सरकारी योजना पर काम शुरू हो गया है, वो आचार संहिता लागू होने के बावजूद जारी रहती है। मतलब कि जो योजना शुरू हो गया, जैसे आपका मैया सम्मान योजना है, अप्रूव हो गया या फिर एक किस्त मिल गया, तो आपको मिलता रहेगा, वो नहीं रुकेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग JM सम्मान योजना या फिर गोगोदी योजना का फॉर्म भर दिए हैं, तो ये आपका वहाँ पर मतलब जमा हो जाएगा, और जब भी आपको लाभ मिल रहा होगा तो उसका लाभ मिलेगा, आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आचार संहिता लागू होता है उसके बाद आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और सेम टू सेम यही राशन कार्ड पर भी अप्लाई है कि आपको जो भी कराना होगा आचार संहिता लागू होने से पहले कराना होगा, उसके बाद मतलब बीच में नहीं करा सकते हैं आपको, या तो नया सरकार बनने के बाद करा सकते हैं, या भी आचार संहिता लगने से पहले। आचार संहिता लगने से पहले करा लेते हैं तो आपका कोई भी यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका जैसे है वैसे चलता रहेगा एकदम स्मूथली। और अगर नहीं कराते हैं तो फिर आपको जो भी है मतलब चुनाव के बाद ही कराना होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा सारा कुछ, ठीक है। कोई भी डाउट रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर रिप्लाई करने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।